Hello, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि आपके पास रियल नंबर क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ रियल। तो रियल नंबर के बारे में आपको पता लग चुका है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। अभी आप जो रियल नंबर हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है। इसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। राइट की तरफ आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट की तरफ आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी आपके पास, ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन जैसे ही आप राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं आपके पास नंबर्स जो हैं वो बड़े होते चले जाते हैं। आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो आपके पास नंबर जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। नंबर्स के बारे में अब सबसे पहले हम यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3। अगर आपके पास नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर हैं तो वो आपके पास 0 2 एंड 100 ओम जाएंगे बेटा। अगर आपके पास इंटीजर हैं, नेगेटिव भी हैं, तो वो नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आएंगे और पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होंगे। पॉजिटिव में आपके पास अब यहाँ पर 1 है जो कि 0 के राइट में है, तो जो नंबर राइट में होता है वो ग्रेटर होता है। 0 और 1 की बात करते हैं तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 0 is greater than -1, -1 is greater than -2, -2 is greater than -3। यानी जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे आपके नंबर्स की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप राइट में जाएंगे तो आपके नंबर्स की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। तो ये आपके पास इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है मैंने नंबर लाइन के ऊपर, और आपको पता है ऑल इंटीजर्स आर रियल। अगर इंटीजर्स होते हैं या इस टाइप के रियल नंबर होते हैं तो आप उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो जैसे आपके पास 1.5 है, 1.5 जो कि 3/2 होता है बेटा। 3/2 आपको पता है 1.5 है। इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं 1 and 1/2। यानी 1 and 1/2 की जब हम बात करेंगे तो ये 1.5 है जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है, एग्जैक्टली मिड में लाई करता है। तो इस टाइप के आपके पास जितने भी रेशनल नंबर होंगे उनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये 3/2 के लिए होगा, 3/2 है। अगर किसी में /2 है तो आपने उस नंबर के बीच के दो पार्ट करने होते हैं, मतलब 2 पार्ट करने होते हैं। 2 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो 3/2 को। अगर आपके पास यहाँ पे 1/3 होता है तो यानी 0 to 1 के 3 पार्ट करने होते हैं बेटा। ये 0 और ये 1 है बेटा, इसके बीच में आप इक्वल 3 पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड पार्ट जो है वो 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1/3 इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं, ये 1/3 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये आपके पास 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। तो -1/3 है, अब -1/3 है तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में 0 और 1 के बीच के आपके पास 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास -1/3 को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि इसमें यहाँ पे आपके पास 0 और 1 के बीच में आपने 3 पार्ट किए। 3 पार्ट किए तो पहला पार्ट -1/3 को रिप्रेजेंट करता है, 1/3 को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका है वो -2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है तो
उस रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं -3/2 -3/2 यानी माइनस में -1.5 है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो सभी नेगेटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं। अब -1.5 की बात आती है तो -1.5 1 के बाद 1 और 2 के एग्जैक्टली मिड में आता है, यानी -1 और -2 के बीच में आप 2 इक्वल पार्ट करेंगे। जो वो 2 इक्वल पार्ट करेंगे उनमें जहां पर ये पॉइंट आएगा आपके पास वो -3/2 के इक्वल होगा। इस तरह से आप सभी नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 -3 नेगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव नंबर आते हैं बेटा 2 3 1 2 3 इस टाइप से। सपोज करो आपके पास कोई भी नंबर है 2.5, इसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास ये 2.5 आपको पता है 2 प्लस समथिंग है, 2 प्लस 0.5 आप इसको बोल सकते हो। तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आप इस 2 और 3 के बीच में आपको इस तरह से दिखाना होता है। 2 और 3 को आप इस तरह से दे सकते हैं, ये आपके पास 3 है, ये आपकी नंबर लाइन है जिसको आप यहाँ पर 2 मेंशन करते हैं और यहाँ पर आप 3 मेंशन करते हैं। इसको विजुअलाइजेशन के लिए हमने थोड़ा सा लार्ज स्केल पे बड़ा किया। तो इसके आप 10 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास 2.1 होगा बेटा, सेकंड पार्ट 2.2 होगा, थर्ड पार्ट 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5 होगा, 2.6 होगा, 2.7 होगा, 2.8, 2.9 और ये आपके पास 3 आ गया। अब जैसा कि आपको पता है आपने जो रिप्रेजेंट करना है वो 2.5 को रिप्रेजेंट करना है, तो एग्जैक्टली आपको पता है 2.5 आपके बिल्कुल मिड में आता है। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, 2.5 2 और 3 के एग्जैक्टली मिड में आता है। नंबर लाइन की बात करोगे तो इन दोनों के ऊपर ये 2.5 होगा, बिल्कुल मिड में आता है बेटा। तो यानी 2 और 3 के बीच के आपने 10 पार्ट किए, 10 पार्ट किए तो जो 5th पार्ट है वो आपके पास 2.5 होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट अगर आपके पास कोई और नंबर है तो उसको देखिए आप कैसे करते हैं। आपने 4.562 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी एक नंबर लाइन है, आपको पता है ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे आप 0 लेंगे, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपके पास 5 है। तो 4.562 आपको पता है 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, तो ये 4 और 5 के बीच में लाई करता है। आप 4 और 5 की लाइन को इस तरह से शो कर सकते हैं। ये आपके पास इक्वल 10 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। ये आपके पास 4 और 5 के बीच का पोर्शन है, यहाँ पर ये 0.4 है, यहाँ पर ये 5 है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 7 8 9। ये आपने इस तरह से 4 और 5 के बीच में 10 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट ये 4 था, ये 4.1 होगा बेटा, ये 4.2 होगा, ये 4.3 होगा, ये 4.4 होगा, ये 4.5 होगा, ये 4.6 होगा, ये 4.7 होगा, ये 4.8 होगा बेटा, ये 4.9 होगा, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर्स को शो कर सकते हैं। अभी 4.5 उसके बाद 6 है जो कि 4.5 और 4.6 के बीच में लाई करेगा। आपको पता है नेक्स्ट नंबर 6 है, तो यहाँ पे जो 6 आएगा उससे पहले और जहाँ 5 के बाद
5 के बाद और 6 से पहले वो नंबर आपका लाई करेगा। यहाँ पर आप इस तरह से इस पार्ट के 10 पार्ट में फिर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके पास ये 10 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे। ये आपके पास है बेटा 4.5 और ये आपके पास 4.6। इसको फिर हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। तो इस फर्स्ट पार्ट को 4.51 रिटर्न करेंगे। 4.51 4.52 आ जाएगा बेटा। 4.53 होगा ये आपके पास, 4.54 होगा और ये 4.55 है, ये 4.56 है, 4.57 है, 4.58 है और ये 4.59 है। इसके बाद 4.60 यानी 6 होगा, 4.6। अब यहाँ पे जैसे ही आपने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया तो फिर आप नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। 4.56 के बाद आपके पास नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो 4.56 आपको यहाँ पे मिलेगा। 4.57 आपके पास यहाँ पे, ये 57 है बेटा, 57। अब 4.56 टू 4.56 और 4.57 के बीच में लाई करेगा। तो आप इसको भी इसी तरह से, ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास 4.56 है ये, और ये आपके पास 4.57 है। तो इसको आप इस तरह से विजुअलाइज कर देंगे बेटा, इस तरह से आप 10 पार्ट में विजुअलाइज करेंगे। तो ये पहला पार्ट आपके पास 4.56 है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इक्वल डिस्टेंस होता है बेटा इनके बीच में, हर जगह इक्वल डिस्टेंस लेकर के चलेंगे आप, जहां भी ये डिस्टेंस लेते हैं आपने कंपास से इक्वल डिस्टेंस में इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना होता है। यहाँ पर आपके पास 4.56 है तो ये पॉइंट होगा 4.561, ये 4.562, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास 4.562 है। तो आप इस तरह से 4.562 को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसिव मैग्निफिकेंस प्रोसेस कहलाती है बेटा। किसी भी नंबर को शो करने के लिए आप इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। जो इस तरह के स्टेप से आप किसी भी नंबर को डिफाइन करते हैं तो वो आपके पास सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहलाता है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जहां तक सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की बात थी बेटा, जो पीछे हमने एग्जांपल किया था उसमें जो प्रोसेस हमने अप्लाई की थी वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहलाती है। अब उसी का यूज करते हुए आपने 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना। अब ये आपके पास सॉल्यूशन शो 3.765 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट बेटा आप एक नंबर लाइन लेते हैं। ये आपके पास एक नंबर लाइन जो कि स्टार्ट होती है आपके पास यहाँ, ये 0 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 5 and so। तो 3.765 आपको पता है 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, कहीं भी आ सकता है। आप 3 और 4 को इस तरह से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है। इस लाइन को आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ये आपके पास 3 होगा, यहाँ पर आपके पास 4 होगा, यानी 3 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना होता है।
सभी आप इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास 3.1 है, सेकंड आपके पास 3.2 है, थर्ड आपके पास 3.3 होगा, फोर्थ आपके पास ये 3.4 है, ये 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है, 3.8 है, 3.9 है और 4 है आपके पास। अब नेक्स्ट नंबर को हम देखते हैं 3.76। नेक्स्ट डिजिट 7 के बाद 6 आती है, जो कि 3.7 और 3.8 के बीच में लाई। 3.7 आ चुका है, 3.7 के बाद नेक्स्ट डिजिट आपके पास 6 है, जो 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगी। तो आप इस पोर्शन के इसी तरह से 10 पार्ट डिवाइड करेंगे। यहां पर आपने इसको 10 पार्ट में फिर डिवाइड किया, ये आपके पास 3.7 है और ये 3.8 है, 3.8 है। इसी तरह से 3 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे बेटा। पहले पार्ट को आप 3.71 लिखेंगे, 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 एंड 3.80। 9 के बाद 10 आता है तो 3.8 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डिजिट को हम देखते हैं, वो है 5। तो 7 6 5 यानी 7 6 और 7 7 के मिड में लाई करेगी। नेक्स्ट डिजिट 7 6 और 7 7 के बीच में लाई करेगी। जैसे कि आपको ये पता है कि इनके बीच में आपकी डिजिट लाई करती है, तो यहाँ पे इस तरह से राउंड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास 7 3.76 और 3.77 को फिर इसी तरह आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 10 पार्ट में जैसे ही आप डिवाइड करते हैं, ये 3.76 है, 3.76 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसको आप लिखेंगे 3.761 3.762 3.763 3.764 आपके पास 3.765 है, 3.765 जो कि आपको यहाँ मिल जाता है बेटा। इस नंबर को आप डार्क करेंगे थोड़ा सा तो आपको पता लग जाएगा ये 3.765 है। जहां पर आपका जो नंबर था उसको आप वहां पर जा करके डार्क कर दें। नेक्स्ट है 3.7 766 3.767 3.768 3.769 और 3.77 यानी 3.76 के बाद 3.77 और आगे जो आएगा आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8, 3.78। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे बेटा। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन। विजुअलाइज 4.26 on the number line up to 4 decimal places। 4 डेसिमल देखिए बेटा 4.26 डैश है, 4.26 डैश है, तो ये डैश आपके पास, डैश का मतलब है ये डिजिट बार बार आपके पास रिपीट होती रहेंगी, तो आप लास्ट मोमेंट तक इसको नहीं कर पाएंगे। इसने इसलिए बोला है कि अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन शो 4.2626। ये देखिए बेटा 4 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस यानी 4 डिजिट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए बेटा। आपने सिर्फ यहाँ तक का कंप्लीट करना है, आगे आपने नहीं चलना।
show 4.2626 on a number line. तो अभी आप देखते हैं ये 4.2626 जो है वो 4 और 5 के बीच में लाई करता है। आपके पास ये कोई नंबर लाइन होगी तो यहाँ पे आपके पास 3 आएगा। वैसे तो 0 वगैरह पीछे रह जाएंगे आपके पास, मैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। यानी ये आपके पास 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आपको पता है आपका नंबर 4 और 5 के बीच में लाई करता है, तो 4 और 5 आपने शो करना बहुत जरूरी है। एक नंबर उसके बाद शो कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट अब अगला स्टेप आपके पास 4 और 5 के बीच में आप 10 पार्ट डिवाइड करेंगे। आपने इस तरह से नंबर लाइन को डार्क कर देना। 4 और 5 के बीच में आप 10 पार्ट, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है। तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल 10 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बेटा, आप इक्वल पार्ट लेकर के चले। यहाँ पर आपके पास ये आता है बेटा 4.1, ये आता है आपके पास 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 नेक्स्ट 5 आ जाएगा आपके पास। जैसा कि आपको पता है 4.26 है, ये 4.2 के बाद 6 आता है, तो वो 2 और 3 के बीच में, यानी ये आपके पास ये नंबर है 4.2 और ये नंबर है 4.3, इनके बीच में 4.26 आपको लाई करेगा। अब यहाँ पर आपके पास 4.62 को आप इसी तरह से फिर 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आपने इसको 10 पार्ट में फिर डिवाइड करना है। ये आपके पास 4.2 है, ये आपके पास 4.3 होगा। 4.2 और 4.3 के बीच में फिर आप 10 पार्ट डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये आपके पास 4.21 होगा बेटा, 4.22 4.23 4.24 4.25 4.25 4.26 होगा, 4.27 4.28 4.28 4.29 4.29 नेक्स्ट आपके पास 4.3। अब आपने 2 प्लेसेस डेसिमल तक का आपने डिसाइड किया है। नेक्स्ट डिजिट आती है आपके पास 2, वो 4.6 और 7 के बीच में, 4.26 और 27 के बीच में लाई करेगी। 4.26 आपको पता है यहाँ पे है और 4.27 आपके पास यहाँ पे है। आप इस पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करवाएंगे। ये आपके पास 4.26 है, ये आपके पास 4.27 है। इसके बीच में वही 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4.27। अब यहाँ पर 4.261 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.27267 4.268 4.269 4.270। अब यहां पर नेक्स्ट डिजिट आपके पास 6 आती है बेटा। 4.23 यहाँ पे
4.262 और 4.263 के बीच में लाएंगे। अब नेक्स्ट डिजिट की बात आती है तो आप इसको फिर आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये पोर्शन फिर आपका 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और 4 प्लेसेस तक की बात थी तो लास्ट मोमेंट पे हम इस क्वेश्चन में हैं, ये आपके पास 4.262 ये पॉइंट है और ये आपके पास 4.263 है। यहाँ पे फिर 10 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8। तो इस पार्ट को आप लिखेंगे 4.2621, 4.2622, 4.262 था उसके बाद 2 हो रहा है, 4.2623, ये पार्ट 4.2624, ये पॉइंट आपके पास 4.2625। तो ये वाला पॉइंट आपके पास जो आएगा बेटा ये 4.2626 होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपने लोकेट करना था, इसको आप डार्क करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास 4.266 है, इसके बाद 4.2627 होगा। तो इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा। और ये जो प्रोसेस थी आपके पास, इस प्रोसेस को आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। किसी भी नंबर को शो करने के लिए जो ये प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।